हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। आपदा और प्रबंधन का ये प्रश्न है जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उससे संबंधित प्रश्न को बहुत अच्छे से फ्रेम करके करवाने वाली हूँ। एग्जाम में आप आए तो आप इसी तरह फ्रेम कीजिएगा और कुछ पॉइंट रहेंगे करंट से अपडेटेड, तो वो भी आप उनको, जैसे कि भारत सरकार द्वारा इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वो आप अपने आंसर में अपडेट कर दीजिएगा। तो वो आपका आंसर बहुत सुंदर लगने लगेगा और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने जो मुख्य परीक्षा का ग्रुप है जो आपको नोट्स के साथ मिला होगा आपदा प्रबंधन का, उसमें मैंने ये भी पहुंचा भी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो मेंस का कोर्स है उसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट हैं। टोटल 44 बुकलेट का ये कोर्स है। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक का निबंध तक की प्रारूप लेखन हो, केस स्टडी हो, सभी कुछ आपको इसमें मिलेगा। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप पे लेंगे जो उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये इनसे, ऐसे ही मेरे हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स हैं। पूरा सिलेबस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला से मतलब ये नहीं है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिया हो, हर क्वेश्चन को कवर किया है। भौगोलिक सूचना तंत्र या जीआईएस पर टिप्पणी लिखना है। तो किसी भौगोलिक सूचना तंत्र की सूचना के आधार पर डेटा को स्टोर व प्रबंध करना। किसी भौगोलिक सूचना तंत्र की सूचना के आधार पर, मतलब किसी भी भौगोलिक सूचना तंत्र है उसको सूचना के आधार पर डेटा का स्टोर करना व प्रबंध करना ही भौगोलिक सूचना तंत्र कहलाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या होता है? सूचना के आधार पर, मतलब क्या, यहाँ से आप लिखोगे सूचना के आधार पर डेटा को स्टोर व प्रबंध करना। अगर ये 3 नंबर में भी आता है कि भौगोलिक सूचना तंत्र किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है सूचना के आधार पर डेटा को स्टोर करना और डेटा का प्रबंध करना ही भौगोलिक सूचना तंत्र है। यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी का सम्मिलित रूप है। किसका है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी का ये सम्मिलित रूप है। कौन? भौगोलिक सूचना तंत्र। अब भौगोलिक सूचना तंत्र में क्या होता है? सबसे पहले तो डाटाबेस होता है, डिजिटल मैपिंग होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, सर्वे करना, फोटोग्राफी, ये सभी किस में आते हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र में आते हैं। ये आपको अगर भौगोलिक सूचना तंत्र आ जाए तो आपको इस तरह से ये फ्लो चार्ट बना के इस तरह से मेंशन कर देता है। इससे आपको जो भी चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि आपको जीआईएस के बारे में इतना सब कुछ पता है कि ये इतने सब चीज़ों में उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है? डाटाबेस कर सकते हैं, डिजिटल मैपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसमें आपने सीएडी पढ़ा होगा, रिमोट सेंसिंग, सर्वे करना, फोटोग्राफी, ये सभी जीआईएस के अंतर्गत आते हैं। एक सेकेंड। यह कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को भौगोलिक तंत्र के साथ एकत्रित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भौगोलिक तंत्र के साथ एकीकृत करता है और उसके लिए आंकड़े एकत्रण, मतलब उसके लिए आंकड़ों का एकत्र करता है, उसका प्रबंधन करता है, उसका विश्लेषण करता है, संरक्षण करता है व निरूपण की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से यह एक तरह से भूज्ञान की सूचना प्रणाली है। मतलब धरती से, जो धरती के से जो अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए एक सूचना प्रणाली है। इसका उपयोग किस में होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये अगर कोई भी इसका आ जाए ना, जीआईएस के बारे में कोई टॉपिक आ जाए तो आप उसके उपयोग को लिख सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी में, व्यावसायिक रूप में, जनता की सुरक्षा के लिए, पर्यटन में, परिवहन में और आपदा प्रबंधन में। तो आप इस प्रकार से ये लिख सकते हो। क्या है? में सूचना प्रौद्योगिकी में, व्यावसायिक रूप से, जनता की सुरक्षा के लिए, पर्यटन में, परिवहन में और आपदा प्रबंधन में। तो ये इसके उपयोग हो गए। ऊपर आपने क्या लिखा था कि जीआईएस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वो आपने इसमें ऊपर के फ्लो चार्ट में लिख दिया था और अब आपने इसके उपयोग लिख दिए थे। ये जरूरी नहीं आप इसी क्वेश्चन में इस जीआईएस से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें, ये जो जीआईएस का ये फ्लो चार्ट बनाना ही है और ये उपयोग आपको लिखना ही है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगर आपने मेरा मेंस का पैकेज लिया होगा तो ग्रुप, जो आपदा प्रबंधन वाला आपको ग्रुप है, उसमें ये पहुंच गया होगा, तो आप वहां से इसको नोट डाउन करके तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्री का पैकेज है। टोटल ये 11 बुकलेट हैं। 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये रामबाण नोट्स हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सरल भाषा में तैयार किए ये नोट्स हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ हम आपको इसकी तैयारी करवाएंगे।
अब हम पढ़ते हैं इसमें जो ये हम जो पढ़ रहे थे GIS, भारत सरकार द्वारा इसके चलाए जाने वाले कार्यक्रम कौन से हैं? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार मानचित्रण है, संपूर्ण स्वच्छ अभियान है, भूमिगत जल सूचना सिस्टम है, राष्ट्रीय आपदा सूचना तंत्र है, अंतर्राज्यीय आधारभूत पर्यावरण सिस्टम है। ये भारत सरकार द्वारा GIS को लेकर चलाए जाने वाले कार्यक्रम है। ये आप करंट से अपडेटेड करके अपने जो नोट्स हो, आपने कहीं भी लिया हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, और GIS से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं डेली को वीडियो में लेके आती हूँ यूट्यूब पर, निःशुल्क वीडियो रहता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही है मेरे चैनल पर, महिला सुपरवाइज़र की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको महिला सुपरवाइज़र का ज़रूर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। महिला सुपरवाइज़र के भी आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। इसकी भी टोटल 7 बुकलेट आएंगी, जिसकी आगे मैं जानकारी देती हूँ। सब लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्षतः GIS वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सराहनीय प्रयास है। ये आपदा प्रबंधन में बेहतर हथियार के रूप में उपयोग हो सकता है, बस आवश्यकता है इसके बेहतर क्रियान्वयन की। तो आप ये निष्कर्ष लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपने क्या लिखा, पहले आपने इंट्रो लिखा कि सूचना के आधार पर डेटा को स्टोर व प्रबंध करना, उसको भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, किस किस से मिलकर बनता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी के सम्मिलित रूप है। फिर आपने GIS लिख लिया, फिर इसके आपने ये उपयोग लिख लिए, फिर ये भारत सरकार द्वारा इसके चलाए जाने वाले कार्य, लास्ट में निष्कर्ष लिख लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स, मेरे महिला सुपरवाइजर के नोट्स का पैकेज कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये किसी के पास नोट्स रिसीव हुए हैं जिन्होंने भेजा है। इसके अलावा जो हमारा मेंस का पैकेज है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। जो हमारा मेंस का पैकेज है वो 44 बुकलेट के रूप में रहता है। सब इस प्रकार से ग्लॉसी शीट्स में आता है, जैसे कि आपकी कॉपियाँ जो है, बुकलेट जो है वो ख़राब ना हो। ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। भूमंडलीय मापन क्या होता है? तो वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 है, CH4 जैसी गैसें पाई जाती हैं। ये पृथ्वी द्वारा जो परावर्तित किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं तथा वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, परावर्तित किरणों को अवशोषित भी कर लेती हैं और वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को ही भूमंडलीय तापमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु रिएक्टर। तो रावत भाटा जो परमाणु रिएक्टर है उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा को नई दिशा देना। उसकी क्षमता है 1240 मेगावाट। अगला है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो अन्य रिएक्टर की तुलना में अधिक होती है। इसमें मंदक का प्रयोग नहीं होता। यूरेनियम 238 जो है वो आसानी से प्लूटोनियम 239 में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है राडार। ये अंग्रेजी वाक्य इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको आपको लिखना जरूरी है, तभी समझ में आएगा राडार के बारे में। उद्देश्य से दूर स्थित वस्तु की गति का इससे पता लगाया जाता है, गति का पता लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट वाटर। तो सामान चढ़ाने व उतारते समय जहाज को संतुलित करने के लिए जहाज में भरे जाने वाले पानी को ब्लास्ट वाटर कहते हैं। जहाज में जो पानी भरा जाता है ताकि जहाज को उतरने चढ़ने में संतुलन बना रहे, उसको ब्लास्ट वाटर कहते हैं। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। 1 जुलाई 2015 को ये आरंभ किया गया था। उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा देना। 3 अवयव है, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल अवसंरचना निर्माण और डिजिटल सेवा। अगला क्वेश्चन है सुनहरा चावल क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत ये निर्मित है। विटामिन ए से ये भरपूर है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के सहयोग से बना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरा इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप मुझे मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो 6260190944 पर मुझे मैसेज कीजिएगा। मीन्स का नोट्स है जो आप भारत में कहीं भी रहते हैं, 44 बुकलेट एक बॉक्स में जाके आपके घर पर पहुंच जाएंगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 6 से 7 वर्किंग डेज में ये आपके पास पहुंच जाते हैं, तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। करंट अपडेटेड प्रश्न है प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच समझौता है प्रोजेक्ट 75। इसमें 6 पनडुब्बियों को 2020 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया। ये स्कलवरी का नाम सुना होगा, इसी प्रोजेक्ट के तहत आई है। और पनडुब्बी निर्माण कार्य फ्रेंच शिपिंग कंपनी DCNS की सहायता से किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट 75 करंट अपडेटेड प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है हाइपरलूप प्रणाली। ये एक रेल परिवहन प्रणाली है। इसमें तेज रफ्तार का ट्यूब सिस्टम उपयोग होता है।
अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के नाम पर इसका नाम रखा गया हाइपरलूप। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन अगर डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉर्निंग में जो हमारा 999 क्वेश्चन मतलब 10,000 लगभग प्रश्नों का जो MCQ चल रहा है MPPSC प्री के लिए, वो उसकी तीसरा भाग आएगा। जरूर देखिएगा, हर वीडियो देखिएगा, शुरू से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन कम नहीं पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।